परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973020। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 18 मई 2025 को परभनी 96 विधानसभा के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की नई विधानसभा प्रतिनिधि कमेटी 2025-27 का ऐलान कर दिया गया है। हकीकत में ये कमेटी पूरी तरह से तहरीकी जद्दोजहद, अवामी मसाइल को हल करने के लिए मजलूमों की आवाज बनकर उभरने के अज़्म के साथ मैदान में उतरी है, जिसमें यहाँ पर शहर अध्यक्ष के तौर पर सलाउद्दीन चिश्ती साहब इन्हें नियुक्त किया गया है। उसी के साथ में उपाध्यक्ष के तौर पर जावेद शेख साहब इनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही महासचिव के तौर पर शफी खान साहब, उसी के साथ में सचिव के तौर पर मुजाहिद शेख साहब, कोषाध्यक्ष के तौर पर फैज शेख साहब और सदस्य नदीम पटेल साहब, आदिल अंसारी साहब, हाफिज जियाउर रहमान साहब, इमरान शेख साहब, इनकी नियुक्ति की गई है। जिस तरह से नवनिर्वाचित साथियों को दिल से मुबारकबाद एसडीपीआई के तमाम लोगों ने दी है। इसमें जिस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये तमाम वो लोग थे जिनका सिलेक्शन यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से परभनी शहर के जिम्मेदार के तौर पर किया गया है। और एसडीपीआई पूरी तरह से कैडर बेस्ड काम कर रही है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अब पूरी तरह से उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन होने वाले हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन के लिए ही ये पूरा काम किया जा रहा है। और यहाँ जिस तरह से परभनी शहर के अपना कॉर्नर के ऑफिस में एसडीपीआई का जिस तरह से यहाँ पर कैडर बेस्ड काम किया जा रहा है, ये तमाम वो लोग हैं जो कौम और मिल्लत के हित के लिए काम करते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम करने वाली ये पार्टी और पूरे इंसानियत के लिए ही हमदर्दी का काम भी ये एसडीपीआई के तमाम कैडर्स करते हैं। इस तरह की बात भी यहाँ पर कही गई है। हकीकत में इन तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने यहाँ पर दी है। जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया है, उन लोगों में जो हमने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर इन तमाम हजरात का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें परभनी शहर के अध्यक्ष के तौर पर सलाउद्दीन चिश्ती साहब इनकी नियुक्ति की गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है। सही चौधरी साहब से इस्तेमाल और अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ परभनी शहर के असेंबली बॉडी के प्रेसिडेंट का नाम। एसडीपीआई का नारा है, आपकी जवाबदारी है। आपका इखलाक ही एसडीपीआई को अच्छा बना सकता है और एसडीपीआई को ही बुरा बना सकता है। इसलिए आपका इखलाक सबसे अच्छा और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको वापस से एक बार फिर सभी ब्रांच कमेटी एआरसी था, असेंबली रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, कैडर मीटिंग नहीं था, जो हम लोगों की एक पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच बॉडी हमारी बनी, जितनी यहाँ पे हमारी आज 12 शाखाएं बनी
और असेंबली का हमने अनाउंसमेंट किया पार्टी को, और आने वाले टाइम में हमारा DRC होएगा, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, और जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होएगी। और मैं एक परभनी शहर को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका नारा है हर मजलूम हमारा है, हमने इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप लोगों ने हाल फिलहाल जितने भी मतलब वक्फ बोर्ड को लेके जितने भी मतलब सरकार के तरफ से जो भी कानून बना था, उसके तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा सबसे आगे मतलब खड़ी थी। और ये बार हमने जो लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इसके बाद में अभी जो BMC इलेक्शन आने वाला है, हम उसमें भी कंटेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मजलूम इंडियन हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर वो मजलूम है उसके लिए SDPI के कैडर मेंबर हमेशा खड़े हुए हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे, इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका बोलने का मतलब है। ये SDPI जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, इंसानियत के लिए काम कर रही है और फलाह और बहबूदी के लिए काम कर रही है, लोगों में जन जागृति निर्माण करने के लिए काम कर रही है। आज जो फिरकापरस्त ताकतें उभर कर आ रही है, उन फिरकापरस्त ताकतों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हर इंडियन, हर समाज के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में ये बात डालने के लिए कोशिश कर रही है SDPI कि यहाँ पर एक अच्छा समाज किस तरह से होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल जो फिरकापरस्त पार्टी है, ये पॉलिटिकली एक एजेंडा लेके चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जो कौम है उनको मालूम है कि यहाँ पे हर लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, वो साथ में ही हमेशा मिला है और इनको मुंह तोड़ जवाब है। ये भले से इलेक्शन से एक 25% वोट से ये जीत रहे हैं, लेकिन जो सेकुलर है वो हमेशा जीतते आया है। माहौल में आजू बाजू आप देखेंगे एक दूसरे की मदद करने वाले हमेशा यही लोग हैं। उस टाइम पे कोई अपना कोई धर्म नहीं देखता है। EVM का मुद्दा देखा जाए तो आज जो विरोधी पक्ष जो पार्टी है वो पूरे तरीके से तो कोई मुद्दा उठा तो पा रही नहीं है, और आज जो सरकार जो है उसके ऊपर पूरे तरीके से जिस तरीके से उनको एक अपना विरोध प्रदर्शन करना था वो उस तरीके से नहीं कर पाई है। सिर्फ एक राहुल गांधी के बोलने से नहीं होगा, जितनी विरोधी पक्ष पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर कॉल पार्टी बोलती है, उन सबको एक आवाज़ बन के EVM के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन भारत देश में जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इस पाकिस्तान पर एक युद्ध के सिंदूर एक प्रोजेक्ट के तहत हमला किया गया और इसमें एक मुस्लिम कैडर थी सूफिया कुरैशी। इस बारे में सूफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह से लूज टॉकिंग की गई है मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, और उन्होंने लूज टॉकिंग करके ये कहा, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। आप किस नज़र से देखते हैं इस बात को? जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास रखता है और एक इंसाफ जो हमको एक कोर्ट से ही मिल सकती है। सूफिया कुरैशी के लिए, सूफिया कुरैशी को इंसाफ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, उनके ऊपर जो केस करके। किस तरह का आप परभनी जिले की जनता से करना चाहेंगे SDPI से जुड़ने के लिए और यहाँ के स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन को यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप कैडर्स को यहाँ पर खड़े करने वाले हैं? अभी तो जो हमारा जिस तरीके से इलेक्शन का प्रोसीजर है, हम उस तरीके से जो पहले हमारे जो कैंडिडेट्स के नाम आएंगे और वो अपने काम को ही बताएंगे लोगों के बीच में जाके कि किस तरीके से उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हम लोग पहली बार मेरे ख्याल से MP लोकसभा इलेक्शन हम लोग ने लड़े हैं और वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। 5000 वोट हमको मिला था उस वक्त पे, और आने वाले टाइम में यहीं से परभनी शहर से हमारे को 2 वार्ड से ज़रूर हमारे को जीत मिलेगी इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो SDPI के स्टेट की तरफ से और जो मशवरे की तरफ से इलेक्शन हुआ आज ब्रांच का, और असेंबली की जो बॉडी डिक्लेयर हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ज़िम्मेदारी मिली। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसको निभाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैडर्स भी अच्छे खासे हैं। अब रहा सवाल इसका कि हम इसको कैसे निभाएंगे आगे। तो ये सब बोलने से पहले मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जैसा कि बहुत पुरानी बात है, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। चंगेज़ी मीन्स आपको पता है चंगेज़ी किसको कहते हैं। जब हम तक सियासत में हम आते नहीं है ना, तो फिर चंगेज़ी बच जाते हैं, और चंगेज़ क्या करेंगे, फिर नुकसान पहुंचाएंगे।
तो हम क्या करते हैं, बाहर ठहर के सिर्फ नाम रखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। हमने क्या किया, सियासत को दूर कर दिया। तो हर एक कैडर्स को, हर एक नागरिक को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अभी मेरे ऊपर भी जो पार्टी ने भरोसा किया, मैं पूरी जान और माल के साथ मेरे उसके अंदर झोंक दूंगा और उसको हार्डवर्क करके अच्छे से अच्छा यहाँ पर हम काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मगर आप जैसा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल पे हो, हर तरफ चंगेज़ी चढ़ रही है। हर तरफ आप देखेंगे नफरत का माहौल पैदा है। हर तरफ जो है डेवलपमेंट की बात छोड़कर किसी और मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। तो हम क्या है, बाहर से खड़े रह के सिर्फ एक ऑब्जेक्शन दे रहे, कमेंट पास कर रहे हैं, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हम अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। तो हर किसी को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक आएंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, काम नहीं होगा सही से और रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे। अभी शहर की बॉडी तैयार होगी, असेंबली बॉडी। इसके हिसाब से जैसा अब आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी है नगर पालिका के, महानगर पालिका के, उसमें हम अच्छे से मेहनत करेंगे। और हमारे जैसा भी हाफिज़ साहब ने भी बताया कि 10 से 15 जगह पर हम आ सकते हैं, जैसा हमारा वहाँ पर वर्किंग है अभी, उसको और अच्छे से करेंगे और उसको एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसा जैसा हमको ऊपर से ऑर्डर्स मिलते रहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। रहमानिर्रहीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी का विधानसभा प्रतिनिधि परिषद मेड़ावा था। उसके अंदर हमारे जो ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस के भी इलेक्शन आज हुए हैं और यहाँ पे हमारी विधानसभा समिति, विधानसभा बॉडी, शहर की बॉडी हमारी चुनी गई है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे सलाउद्दीन भाई है। हम आए दिन जो इलेक्शन के लिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो लोकसभा भी लड़ा था, अवाम का हमें बहुत मोहब्बत मिली थी। इस वजह से कि हम जिन मुद्दों पे, हम अवाम के हर मसाइल में हम साथ में रहते हैं। हमने अवाम से उस वक्त भी वादा किया था कि हमको जो वोट मिलेंगे, हम अगले 5 साल तक उन वोटों का हक अदा करेंगे। हम वोट लेकर घर पे नहीं बैठेंगे। हमने वो वोट लिया। वो वोट मिलने के बाद हम मुसलसल आज भी रोड पर है, ग्राउंड पर है और काम कर रहे हैं। और आइंदा के लिए भी परभनी की अवाम, जिस तरह मालूम है कि परभनी में बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइलों को हल करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, इलेक्शन में वोट लेते हैं और अपने घर पर बैठते हैं। मगर एसडीपीआई ज़मीनी सतह पे काम करने वाली पार्टी है। आज हमारे 15 से ज़ायद ब्रांचों का परभनी में इलेक्शन हुआ है। परभनी के 15 से ज़ायद ब्रांचों का, इस हिसाब से हम 15 से ज़ायद वार्ड में हम कंटेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है आज के वक्त में। और हम आने वाले जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ हम किस तरह जीत के आ सकते हैं और कंटेस्ट कर सकते हैं, हम इसकी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। और मुसलसल हम अवाम से जुड़े हुए, हम अवाम से कटे हुए नहीं हैं। हम अवाम से जुड़कर अवाम के मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो रिवायती सियासत परभनी शहर के अंदर चढ़ी है, उसका सुपड़ा हम साफ करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में पूरे सीटों पे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम कंटेस्ट करेंगे। ये न्यूज खबर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान। इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927।
उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786 इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड पर बनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड पर बनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड पर परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।